Hi all. As we discussed, like how to calculate the dimension of a given quantity. तो अब वापस हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 फ्रॉम DSSB. द क्वेश्चन आईडी इज गिवन एंड द क्वेश्चन है हमारे लिए द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास. राइट, मास डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज लाइक फ्रॉम बेस क्वांटिटी. राइट, इन बेस क्वांटिटी, base base quantity, mass is represented by capital M, right? And it is unit of mass is kilogram in SI, or we can say MKS, right? So effectively when we are going to effectively जब हमको मास की डायमेंशन बतानी है तो ये मास की डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 1, राइट? एंड यहाँ पे l, सॉरी, m की पावर 1, l की पावर 0 एंड t की पावर 0, राइट? और किसी भी डायमेंशन को हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0. आंसर बी इज करेक्ट, राइट? इसी क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन था डायमेंशंस का, तो हम उसको भी अभी देख लेते हैं यहीं पे. ये था क्वेश्चन नंबर 112 एंड द क्वेश्चन आईडी इज गिवन. अब इसमें हमसे पूछा गया था कि डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला जो हमको याद रहता है, वो हमको याद रहता है P इक्वल्स टू, वी कैन से mgh, right? Now, where m is mass, right? G is gravitational acceleration, right? And h is height. अब मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने बोला कि इसकी यूनिट हो जाती है हमारी m, लाइक डायमेंशन, और यूनिट होती है इसकी kg. SI, सारे के सारे हम लोग SI स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे, और या फिर हम बोलते हैं इसको MKS, राइट? ओल्डर फॉर्मेट. तो एक्सेलरेशन की चाहे वो लाइक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या नॉर्मल एक्सेलरेशन हो A, राइट, इसकी यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो आपकी हो जाती है LT-2, राइट? और हाइट को हम हमेशा मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायमेंशन हो जाती है L, करेक्ट? अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन की LT-2 क्यों होती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो मेन लाइक फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? वो इंस्टेंटेनियस है या फिर आपका इंस्टेंटेनियस है, या फिर आपका लाइक किसी पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उनका चेंज, वेलोसिटी का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में. तो और वेलोसिटी इक्वल्स टू हमारा होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो इफेक्टिवली वी कैन से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट. टी क्या है? टाइम. तो डी स्क्वायर तो वो आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्टली इसको लाइक एक्स अपॉन टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं. तो एक्स हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाती है हमारी एल, मीटर में, है ना? और यूनिट हो जाती है मीटर, करेक्ट? और टाइम की हो जाती है हमारी टी. तो ये हो गया टी की पावर 2, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट? तो इसीलिए इसकी जो डायमेंशन बनती है वो फाइनली बनती है, अगर टी को हम ऊपर लेके आए तो LT-2 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव डिवाइड में लिख रहे हैं तो, राइट? तो इसीलिए अब यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी में अगर mgh में हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो सॉरी, राइट, तो mgh के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो m और g की होगी LT-2 और h की होगी l, राइट? तो m एज इट इज रहेगा, l हमारा एक ये है, एक ये है, तो l पावर सम होके L2 हो जाएगा और T-2. तो पोटेंशियल एनर्जी की जो फाइनली मेरे पास डायमेंशन आएगी वो आएगी ML2 T-2, राइट? तो ML2 T-2, ऑप्शन डी इज करेक्ट. थैंक यू गाइस. इफ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड लेट अस नो. थैंक यू.